जी, मैं हूं सज्जाद कियानी। I'm solicitor for almost 20 years। आज की वीडियो महज मालूमाती नहीं बल्कि नहायत संजीदा और तशवीशनाक भी है, क्योंकि हम आज ऐसी सरकारी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जिसने खुद बरतानवी हुकूमत के फैसलों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। दर हकीकत 10 दिसंबर 2025 को होम ऑफिस ने अपनी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की और हैरानकुन तौर पर इसी रिपोर्ट में यह तस्लीम किया गया है कि नई इमिग्रेशन पॉलिसियां बरतानवी इकोनॉमी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक नई और सख्त इमिग्रेशन पाबंदियों के नतीजे में बरतानिया को आइंदा 5 वर्षों में तकरीबन 10.8 बिलियन पाउंड्स का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। अब जरा गौर कीजिए, ये महज एक अदद नहीं बल्कि ये इस हकीकत का खुला एतराफ है कि यूके की माइशत किस हद तक माइग्रेंट वर्कर्स पर इन्हिसार करती है। लिहाजा इसी पस मंजर में आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नुकसान क्यों हो रहा है और साथ ही ये भी वाजे करूंगा कि इन नए कवायद का बराह रास्त असर आपके स्किल्ड वर्कर वीजे, केयर वर्कर वीजे और सेटलमेंट यानी ILR पर किस तरह पड़ रहा है। अब अगर हम जरा आगे बढ़े और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ हुकूमत की मई 2025 के व्हाइट पेपर को देखें तो पूरी तस्वीर वाजे हो जाती है। हकीकत यह है कि इमिग्रेशन निजाम को नहायत तेजी और सख्ती के साथ तब्दील कर दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसके मुआशी नताइज का संजीदगी से दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया गया। इसी वजह से होम ऑफिस खुद ये तस्लीम करने पर मजबूर हुआ है, अव्वलन वीजा फीस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के जरिए हुकूमत को तकरीबन 800 मिलियन पाउंड का बराह रास्त नुकसान होगा, क्योंकि वीजा एप्लीकेशंस में नुमाया कमी वाक़ई हो चुकी है। सानियन, जब गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद कम होगी तो लाजमी तौर पर इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस की मद में भी नुमाया कमी आएगी, जिसके नतीजे में तकरीबन 9.5 बिलियन पाउंड्स का मजीद नुकसान मुतवक्के है और नतीजतन नेशनल हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्ट और दीगर अवामी सहूलियात पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब हुकूमती आमदन कम होगी तो अखराजात पूरे करना दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। अब आइए स्किल्ड वर्कर वीजे की तरफ, क्योंकि यही वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा मुतासर है। और अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजे पर पहले से मौजूद हैं या मुस्तकबिल करीब में दरखास्त देने का इरादा रखते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कवायद अब बुनियादी तौर पर तब्दील हो चुके हैं। अब सिर्फ वही एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप के लिए अहल समझी जा रही हैं जो ग्रेजुएट लेवल यानी RQF लेवल 6 के मेयार पर पूरी उतरती हो, लेकिन इससे भी बड़ी रुकावट वेज या पे की नई हद है जो अब बढ़ाकर 41,700 पाउंड कर दी गई है। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के मेयार को भी मजीद सख्त कर दिया गया है। चुनांचे अब सवाल ये नहीं रहा कि आप मेहनती हैं या अहल हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश कंपनीज आपको इतनी ज्यादा पे देने की इस्तेताअत रखती हैं भी हैं या नहीं। अगर जवाब नफी में है तो लाजमी तौर पर स्पॉन्सरशिप खत्म हो चुकी है, और जब स्पॉन्सरशिप खत्म होगी तो इसका बराह रास्त असर आपके वीजा स्टेटस पर पड़ेगा। अब अगर हम केयर सेक्टर की बात करें तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक नजर आती है। हुकूमत ने यह सोचकर कि मुकामी अफराद की नौकरियां संभाल लेंगे, सोशल केयर वर्कर्स की बैरून मुल्क से भर्ती पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक तरफ मकामी वर्कर्स
दस्तयाब नहीं। दूसरी तरफ केयर होम्स बंद होते जा रहे हैं और नतीजतन बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए देखभाल नहायत महंगी और महदूद हो चुकी है। मजीद बरां बतौर ह्यूमन राइट्स एंड अ फैमिली लॉ एक्रेडिटेड सॉलिसिटर हम रोजाना ऐसे मामलात देख रहे हैं जहां केयर वीजा होल्डर्स को अपने डिपेंडेंट्स लाने से रोक दिया गया है। यूं ये मसला अब सिर्फ इमिग्रेशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक संगीन इंसानी हकूक का मसला भी बनता जा रहा है। अब आते हैं इस सबसे अहम सवाल की तरफ जो तकरीबन हर क्लाइंट हमसे पूछता है, क्या इन नए कवायद का असर मेरी सेटलमेंट यानी ILR पर पड़ेगा? इसका वाज़े और दो टोक जवाब है जी हां, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अब होम ऑफिस को कंटिन्यूअस रेजिडेंस के कवायद को गैर मामूली सख्ती के साथ जांचना होगा और जांच रहा है। लिहाजा अगर आपने यूके से बाहर ज्यादा वक्त गुजारा है या अगर आपकी तनख्वाह या पे नए मेयार पर पूरी नहीं उतरती, तो आपको 5 साल रूट से 10 साल रूट पर मुंतकिल किए जाने का हकीकी खतरा मौजूद है। और बज़ाहिर ये तब्दीली मामूली महसूस होती है, मगर हकीकत में इसके कानूनी, माली और नफ्सियाती असरात नहायत गहरे होते हैं। ऐसे बदलते हुए गैर यकीनी और सख्त हालात में आपको ऐसे वकील की जरूरत है जो महज कागजी कार्रवाई न करे, बल्कि आपके पूरे इमिग्रेशन स्टेटस को हिकमत अमली के साथ महफूज बनाए। कियानी लीगल एक लेक्सल एक्रेडिटेड फर्म है जहां हर केस को इनफरादी तवज्जो, कानूनी महारत और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के साथ देखा जाता है। Don't let past mistake hold you back। चाहे आपका मामला स्किल्ड वर्कर वीजे का हो, केयर वीजे का हो, स्पाउस वीजे का हो, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ हो या सेटलमेंट, ILR या नेशनैलिटी का हो, हम आपकी वैलिडिटी और एलिजिबिलिटी को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल कानूनी मुआवनत और मदद फराहम करते हैं। आखिर में अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त और दुरुस्त कानूनी मशवरे के लिए कियानी लीगल से जरूर राब्ता कीजिए। See you soon।